So we have learned that differentiation is repeated difference and division. We have learned that repeated difference and division, the ratio of the difference and division is termed as differentiation, right? So differentiation में what we are doing, we are finding a function, say let us say function y is a function of x. So as we are changing x, y is also changing. So if after some small time y changes to y plus y delta y and x changes to x plus delta t, so if we find the difference in the function of y divided by difference in the x, so ये जो रेशियो होता है चेंज का, दिस इज कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन, राइट? डिफरेंशिएशन कैन ऑल्सो बी लर्न्ड बाय द slope of the line, right? So what we have learned in differentiation, when we are finding y plus delta y minus y, this difference to x plus delta x minus x, so then this difference, the ratio of this difference is expressed in the terms of differentiation. ये कितना fast x के change होने से y change हो रहा है, that rate of change is actually found by differentiation, for which we can also understand this by finding the slope of the line. We know that for displacement and time, the slope of the displacement and time graph tells us about the speed of the body. So let us find speed in all these four cases. We'll discuss them one by one. Say this is the first graph. The graph has, if the graph would have been a straight line, अगर ये ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता, then we would have found the डिस्टेंस कवर्ड. हमने कहा बॉडी ए से बी तक गई, सो बी यहाँ पे है, ए यहाँ पे है, ये हो गया परपेंडिकुलर एंड ये क्या हो गया, ये हो गया बेस. And looking at this angle, the slope of the line would have easily told us the slope of the line. But every time ये same नहीं हो सकता, ऐसा हो सकता है ये straight line ना हो कि ये variable हो, right? So whenever it is a variable, we find it by the differentiation method. How do we find? Suppose हमने कहा body is moving along this path, ये body का displacement and time graph है. So and हमें बॉडी का स्पीड यहाँ पे चाहिए, वी नीड द स्पीड ऑफ द बॉडी एट अ टाइम t, राइट? सो यहाँ पे एग्जैक्ट स्पीड हम नहीं फाइंड कर सकते. व्हाट वी विल टेक से अ स्मॉलर एंड अ लार्जर वैल्यूज. हमें ये दो वैल्यूज पता है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 ले लिया, सो दैट जस्ट बिफोर द वैल्यू ऑफ टाइम वॉज दिस, जस्ट आफ्टर द वैल्यू ऑफ टाइम वॉज दिस. तो ये हमें यहाँ से बेस पता चल जाएगा. अभी इसी बेस की हेल्प से व्हाट वी विल फाइंड द परपेंडिकुलर. दिस इज द परपेंडिकुलर एंड दिस इज द बेस. नाउ यूजिंग द परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेंजेंट ऑफ दिस पार्ट विल टेल अस द स्पीड ऑफ द बॉडी. लेट अस से द टेंजेंट ऑफ से डेल्टा x by delta t, change in x by ratio of change in time, right? So let us say this will be the velocity for graph number 1, right? But what do we need? We need कि ये point पे, ये वाला जो point है, इस point को हम नाम दे देते हैं point P. पॉइंट P पे बॉडी का वेलोसिटी कितना है, लेकिन हमने क्या लिया है, हमने एज्यूम कर लिया थोड़ा सा पहले वाला टाइम, थोड़ा सा बाद वाला टाइम, क्योंकि ये कर्व्ड लाइन है तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड. सो पहला और बाद का दोनों इंटरवल्स वी हैव टेकन एंड वी फाउंड द स्पीड v1, राइट? बट डज v1 स्पीड इज राइट? आर वी टेलिंग समवन अ एक्यूरेट वैल्यू? नो. एक्यूरेट वैल्यू के लिए हमें स्लोप यहाँ पे चाहिए. जब मैंने देखा कि ये वाला स्लोप और ये वाला स्लोप और ये वाला स्लोप, तीनों जगह पे बॉडी के अलग अलग स्लोप्स हैं, और हमने क्या किया, हमने इस पूरे पार्ट को इस पूरे पार्ट से डिवाइड करके इसका निकाल, तो हमने एक्यूरेट वैल्यू नहीं दिया. उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो डिफरेंस था डेल्टा टी, जो डेल्टा टाइम का जो मैंने डिफरेंस लिया 1 सेकेंड, हम उसको कम कर देंगे. हाउ डू वी रिड्यूस इट? सपोज अभी मैंने 5.9 से 6.1
rather than taking 5 and 6 I have reduced this delta t to 5.9 to 6.1. अभी 5 इसको समझो, ये हमने बड़ा करके जूम करके यहां पे रख लिया. सो यहां पे टाइम लिया 5.9, यहां पे टाइम लिया 5.6 एंड 5.9 पे कितना था डिस्प्लेसमेंट, 5.6 पे कितना हुआ डिस्प्लेसमेंट. यहां से निकला हमारा डेल्टा एक्स और यहां से हमारा निकला डेल्टा टी. यूजिंग डेल्टा एक्स एंड डेल्टा टी वी कैन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द body, right? But if you see, velocity of the body was v1 when time interval was 1 second. Velocity of body is v2 when time interval becomes smaller. क्योंकि ये वाला स्लोप इस वाले स्लोप से क्या है, बेटर है. फिर भी बॉडी का स्लोप यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे ऐसा है एंड यहाँ पे ऐसा है. Is it an accurate value? No. But this is sure that this value is much accurate as compared to the first case. अभी हमें और भी एक्यूरेट चाहिए क्योंकि हमें कहाँ निकालना है, इस पॉइंट पे हमें चाहिए स्लोप. हमने इस टाइम इंटरवल को और भी कम कर दिया. यहाँ पे टाइम इंटरवल कितना था, डेल्टा टी वाज 0.2 सेकेंड. नाउ वी हैव रिड्यूस्ड इट इवन फर्दर. से समवन सेज कि वी कैन रिड्यूस इट फर्दर. तो हमने अभी ये टाइम इंटरवल कितना कर दिया, 0.1 कर दिया, राइट. 0.2 से भी कम करके कितना कर दिया, 0.1. देन सपोज वी फाइंड v3. तो V3 will be even more accurate as compared to V2. V2 was more accurate than V1, but V3 is more accurate than V2. क्योंकि ये टाइम इंटरवल अभी बिल्कुल ही कितना कर दिया, दिस टाइम इंटरवल इज 0.1 सेकेंड. तो हमारी V3 और भी ज्यादा एक्यूरेट आएगी. बट हमें कहाँ चाहिए स्लोप, यहाँ पे चाहिए. इस पॉइंट पे एक्यूरेट स्लोप करने के लिए हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पे स्लोप अलग है और यहाँ पे अलग है. अब इस टाइम इंटरवल को शॉर्ट करते 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 से समवन से हम इसको और भी छोटा कर देते. कितना छोटा कर दिया, ये टाइम इंटरवल इतना छोटा कर दिया कि इसका भी शॉर्ट करते 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 नाउ दिस गैप इज 0.01 सेकेंड. 0.01 सेकेंड. सो 0.01 सेकेंड पे अगर हम देखेंगे ये और ये स्लोप इज ऑलमोस्ट सेम. So now we will say we have found the value V4 and among all these four graphs V4 is considered as the most accurate value जिसमें टाइम इंटरवल बहुत 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 छोटा था, right? It was very very small, so much small that we can assume that delta t is approaching zero, not the zero what you study in maths. Delta t approaches to zero means very very small change in time interval. इसे हम कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं लिमिट डेल्टा t approaches to zero and we write it like this. लिमिट t किसको हमने छोटा किया है, t को. सो लिमिट t अप्रोचिंग टू 0. तो हम वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे, वेलोसिटी इज इक्वल टू लिमिट t अप्रोचिंग टू 0. इतना लंबा ना लिख के वी विल राइट इन दिस फॉर्म डेल्टा x बाय डेल्टा t. ये जो फॉर्मूला है, जब ये जो डिनोमिनेटर पार्ट है या टाइम के रिस्पेक्ट में हम डेल्टा टी को डिक्रीज करते करते करते, बिकॉज वी वांट अ एक्यूरेट आंसर, सो ऑब्वियसली दिस रीडिंग विल बी द मोस्ट एक्यूरेट रीडिंग, राइट. सो हाउ डू वी राइट इट, वी राइट इट एज लिमिट t अप्रोचिंग टू 0. ये इतना कम है कि इट इज अप्रोचिंग टू 0. 0 डजंट मीन्स कि ये 0 हो जाएगा लाइक मैथ्स, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू. ये अगर 0 हो गया तो इट विल बी नॉट डिटरमाइंड वैल्यू. सो इट इज सो स्मॉल दैट वी से कि इतना छोटा है कि इट इज अप्रोचिंग टू 0, सो दैट ये वाला जो है हमें ये स्लोप और ये स्लोप ऑलमोस्ट सेम मिले और वैल्यू हमें क्या मिले, एक्यूरेट मिले, राइट. अब हम इसको बार बार ऐसे ना लिख के व्हाट डू वी राइट, वी राइट इट एज dy अपॉन dx. हमने क्या किया, डेल्टा, अभी लिमिट लिखना, t लिखना, अप्रोचिंग टू 0, डेल्टा लगाना, ये सारे का हमने एक सिंबल बना दिया. व्हाट इज द सिंबल, इट इज dy बाय dx. हाउ dy बाय dx, नॉट dy बाय dx here, dx by, sorry I am taking the standard form, dx by dt. So what is this, velocity is rate of change of displacement with respect to time, and hence we give this symbol for the differentiation symbol. What does it tells us, it tells us that velocity is d over dt, differentiation with respect to what, time. जैसे जैसे time change हो रहा है velocity is changing, of what, of the position.
So this becomes the formula of differentiation. So we do have certain standard formulae for differentiation that we are going to use in different values so that we can find the differentiation easily. So differentiation means the slope of the line, means the derivative, इसको हम derivative भी बोलते हैं, means difference, रिपीटेड डिफरेंस बार बार डिवाइड हो रहा है, रिपीटेड डिफरेंस डिवीजन, रिपीटेड डिफरेंस डिवीजन. सो डिफरेंस और डिवीजन को कंबाइन करके हमारी टर्म बनती है डिफरेंशिएशन. राइट, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी सम स्टैंडर्ड फॉर्मूले ऑफ डिफरेंशिएशन. So now we have some standard formulae for differentiation. We have to learn them as it is, right? So the first formula is differentiation of x with respect to x. That terms we have to match whether it is a variable or a different term. So अगर d over dx means differentiation with respect to x. If we are taking d over dt means differentiation with respect to time. So x raised to power n, power comes in front and this becomes x raised to power n minus 1, means the main power reduces by 1 और जो भी यहाँ power में that will come in the multiplication. Differentiation of a constant, which constant are we talking about? We are talking about the pure mathematical number. कैसे चेंज हो रहा है? d over dx of 3 तो क्या है? कांस्टेंट है, तो ये इसका रेट ऑफ चेंज हम कैसे फाइंड करेंगे? इट इज नॉट पॉसिबल, so we cannot differentiate 3 and its differentiation of any constant. Mathematical pure constant will be 0. Differentiation of pi will be 0. So for any constant its differentiation will be 0. If it is a function of logarithm you are going to study in maths. So natural log of x d over dx हम करें तो ये simply क्या हो जाता है? 1 upon x हो जाता है, right? Differentiation of sin x is cos x, but differentiation of cos x is negative of sin x. Differentiation of constant into y, कोई भी constant है, हमने बोला differentiation of 4x, तो what it will become? 4 बाहर आ जाएगा and differentiation of dx, so that is 4 into 1, that is 4 is your answer. So differentiation of constant into some number, constant comes outside. ये वाला कांस्टेंट है तो 0, लेकिन इस कांस्टेंट के साथ कोई भी वेरिएबल है तो वो वेरिएबल रह जाएगा एंड कांस्टेंट विल कम इन मल्टीप्लिकेशन. डिफरेंशिएशन ऑफ x इज 1, डिफरेंशिएशन ऑफ x इज 1. इसका ये मतलब नहीं है कि dx से dx कैंसिल हो गया, नो. डिफरेंशिएशन ऑफ x मीन्स यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है तो पावर मतलब कितनी है? 1 है. अप्लाई द फर्स्ट फॉर्मूला, 1 कम्स इन फ्रंट इनटू x रेज टू पावर n minus 1. n कितना है यहाँ पे? 1 minus 1. So 1 into x raised to power 0, that comes out to be 1. Algebraically हमें नहीं देखना कि dx से dx कैंसिल हो गया, right? So differentiation of x will be d over dx of x is 1. d over dt of t is also 1. So that is how we have to apply these formulae in different questions. So let us solve some questions based on differentiation. It also goes well with addition and subtraction also. माइनस है तो माइनस आएगा एंड प्लस है तो उसमें प्लस ही आने वाला है. So we'll solve some questions, some basic questions on the basis of differentiation, right? And the symbol is very very important. So let us say d over dx of x raised to power 5. 5 comes in front, x raised to power 5 minus 1. What is the answer? 5. X raised to power 4 will be your answer. Similarly, differentiation of root x, right? So what we can write? Differentiation of root x का मतलब x raised to power half. Now applying, when we are applying the formula तो ये d over dx हट जाएगा यहाँ से, right? Half into x raised to power half minus 1. Half into x raised to power half minus 1 is minus half. Half x raised to power minus half can be written as 1 upon x की power plus half. So our answer will be 2 root x. So that is how we apply the formula and give the final answer in positive power. Similarly, yes, differentiation of 3x square. So this is a constant, ये constant बाहर चला जाएगा, right? 3 into differentiation of what? x square. So it becomes 3 into, ये पावर n शुरू में आ जाएगी 2
x की power 2 minus 1, that is x is to power 1. So what is our answer? Our answer will be 6x. Suppose, now we change the question, right? Suppose we have a question, differentiation of 3x cube plus 2x minus 5. Then what we do, 3 constant है, इसके साथ बाहर आ गया d over dx of, I am just writing all the steps to explain, otherwise तुम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हो. x cube plus 2 बाहर आ गया, d over dx of x minus d over dx of 5 के साथ कुछ भी नहीं है तो 5 ही रहेगा. ये क्या हो जाएगा 3 इंटू, ये पावर है 3, x की पावर 3 माइनस 1 कितना रह गया x स्क्वायर प्लस 2, डिफरेंशिएशन ऑफ x इज 1 इंटू 1 माइनस ये कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो गया 0 हो गया. सो दिस इज 9x स्क्वायर प्लस 2 विल बी योर आंसर. दैट इज हाउ वी फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ डिफरेंट टर्म्स. फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट विल राइट द मेन फॉर्मूला. Acceleration is the differentiation of velocity and velocity is the differentiation of displacement, or speed is the differentiation of distance traveled by a body with respect to time, with respect to time. कोई भी चीज जो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है and we are finding the ratio of the differences, then we say we are differentiating it. For example, we have studied about change in momentum. Change in momentum per unit time, what it will be? It will be the force applied on the body, that you have already studied in motion in 9th standard, right? So we'll solve some questions based on velocity and acceleration.